हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका IQ स्टडी पॉइंट में। जैसा कि आपको पता है, एसएससी में जो भी जीके के क्वेश्चन आते हैं वो बहुत सारी कैटेगरी से आते हैं। तो इनमें से जो सबसे ज़्यादा वेटेज होता है वो होता है स्टैटिक जीके का। और आज हम कैटेगरी वाइज प्रीवियस ईयर के जीके के क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, सिंपली आपको क्या करना है, एक कॉपी और पेन निकाल लेना है और साथ साथ अपने आंसर लिखते जाने हैं मेरे साथ साथ। ठीक है, और वीडियो के अंत में अपना स्कोर मुझे बताना है अपने कमेंट करके कि आपने कितना स्कोर किया है। चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, गोवा का कामाक्षी संस्थान मंदिर किन 2 मंजिल टावर से सुसज्जित है और इसके शिखर पर एक स्वर्ण कलश स्थापित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अष्टभुजाकार। ठीक है, गोवा का जो कामाक्षी संस्थान मंदिर है यह एक अष्टकोणीय 2 मंजिला टावर से सुसज्जित है और मंदिर जो है किस राज्य में स्थित है? तो यह गोवा राज्य में स्थित है। ठीक है, जिसे स्थानीय स्तर पर थल के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको इससे याद रखना है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, कौन सा लोक संगीत महाभारत पर आधारित है जिसमें भीम को नायक के रूप में चित्रित किया गया है? ये क्वेश्चन एसएससी CHSL में 2024 के 3rd शिफ्ट में पूछा गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पंडवानी। ठीक है, और पंडवानी की अगर हम बात करें तो यह छत्तीसगढ़ का एक लोक संगीत परंपरा है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, सिंधी समुदाय के भगवान झूलेलाल की जयंती को किस अन्य नाम से जाना जाता है, ये हमें बताना है। ठीक है, ये एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 के मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चेटी चंद के नाम से जाना जाता है सिंधु समुदाय के भगवान झूलेलाल की जयंती को। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 के दोपहर वाले शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, त्रिपुरा की खर्ची पूजा किस महीने में मनाई जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जुलाई अगस्त महीने में। यानी कि जो ये पूजा यानी कि त्रिपुरा की जो खर्ची पूजा है वो जुलाई अगस्त के महीने में मनाई जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, काला घोड़ा कला महोत्सव प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है? तो काला घोड़ा कला महोत्सव हमें बताना है कि प्रतिवर्ष इसका आयोजन जो है कहाँ किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मुंबई में इसका आयोजन किया जाता है काला घोड़ा कला महोत्सव का प्रतिवर्ष। ठीक है, ये क्वेश्चन एसएससी MTS 2024 के 1st शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, आई होप दोस्तों आप भी मेरे साथ साथ इन क्वेश्चनों का आंसर देते जा रहे होंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, सिक्किम में प्रमुख रूप से लोसुंग महोत्सव निम्न में से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भूटिया। ठीक है, सिक्किम के प्रमुख रूप से लोसुंग महोत्सव जो है वो भूटिया जनजाति द्वारा मनाए जाने वाला एक प्रमुख महोत्सव है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में शिक्षक दिवस प्रतिवर्ष 5 सितंबर को किसके जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है? तो हर साल प्रतिवर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, हर कोई जानता है। ठीक है, तो और ये जो है किसकी जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन के अवसर पर जो है सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जो जन्मदिन है वो शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, नवंबर 2021 में सरकार ने 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित किया। यह निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी की जयंती है, ये हमें बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिरसा मुंडा। ठीक है, बिरसा मुंडा की जयंती के रूप में जो है यह जनजातीय गौरव दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। और कब की गई थी सरकार द्वारा? 15 नवंबर को की गई थी। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो पूछा गया है वो एसएससी CGL के 2024 के 3rd शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है।
इन क्वेश्चनों से दोस्तों आपको एक अनुमान तो लग रहा होगा कि किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी? तो भोपाल गैस त्रासदी जो है वो किस वर्ष हुई थी, ये हमें बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन एसएससी CHSL में पूछा गया था 1 शिफ्ट में। ठीक है, 2024 में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1984 में। ठीक है, 1984 में जो है भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो धर्म संसद में अपना भाषण किस वर्ष दिया था? तो स्वामी विवेकानंद ने शिकागो धर्म जो है संसद में अपना भाषण जो है किस वर्ष दिया था, ये हमें बताना है। ये क्वेश्चन भी एसएससी CHSL में 1 शिफ्ट 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1893 में जो था उन्होंने भाषण दिया था स्वामी विवेकानंद जी ने अपना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, देखिए निम्नलिखित संगीतकारों में से कौन कर्नाटक संगीत के संगीतकार हैं जिन्हें घटम का देवता भी कहा जाता है? ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन है जो कर्नाटक के संगीतकार हैं और जिन्हें घटम का देवता भी कहा जाता है, ये आपको बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 की इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, TH विनायक राम को जो है घटक का देवता कहा जाता है, जो कि कर्नाटक के एक संगीतकार हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, द 1000 फेसेस ऑफ नाइट पुस्तक की लेखिका निम्न में से कौन है? तो हमें द 1000 फेसेस ऑफ नाइट पुस्तक की लेखिका बतानी है, इसमें से कौन है। ये क्वेश्चन एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 के आफ्टरनून शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें हमें इसका आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गीता हरिहरन। ठीक है, गीता हरिहरन द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है, द 1000 फेसेस ऑफ नाइट। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, KM मुंशी का ऐतिहासिक उपन्यास द ग्लोरी ऑफ पाटन मूल रूप से किस भारतीय भाषा में लिखा गया था? ये क्वेश्चन एसएससी MTS 2024 के 1 शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गुजराती। ठीक है, तो KM मुंशी का ऐतिहासिक उपन्यास द ग्लोरी ऑफ पाटन जो है वो मूल रूप से गुजराती भाषा में लिखा गया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, AR रहमान गुलजार और सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर गीत जय हो के लिए 52वां वार्षिक फ्रेमी पुरस्कार जीता था। तो किसने जीता था, ये हमें बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन एसएससी CGL 2024 के 1 शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तन्वी शाह ने। ठीक है, KR रहमान, गुलजार खान और सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर गीत जो है जय हो, उसको तन्वी शाह ने मिलकर भी इस गाने को गाया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, सामा चकेवा एक लोक नृत्य है जो भाई बहन सामा और चकेवा की पारंपरिक कहानी पर आधारित है, जिसमें भाई अपनी बहन को बचाने के लिए किसी भी हद तक चला जाता है। इस लोक नृत्य का संबंध भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिहार राज्य से। ठीक है, इस नृत्य का जो संबंध है वो किस राज्य से है, बिहार राज्य से है, ये आपको याद रखना है, समा चकेवा नृत्य का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में भारत की पहली पूर्णतया 100 डिजिटल साक्षर पंचायत है? ये क्वेश्चन भी एसएससी में पूछा गया था 1 शिफ्ट 2024 में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केरल। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, भटियाली लोक नृत्य
जो अधिकतर मछुआरों द्वारा गाया जाता है निम्न में से किस राज्य से संबंधित है। ये क्वेश्चन भी एसएससी सीएचएसएल 2024 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो भटियाली लोक संगीत जो है वो पश्चिम बंगाल के मछुआरों द्वारा गाया जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, कमला लक्ष्मी नारायण को विश्व भर में, जो कि एक दक्षिणी भारतीय शास्त्रीय नृत्य के रूप में है जिसमें लयबद्ध क्रमताल के साथ एक कलात्मक प्रस्तुति दी जाती है, कि अग्रणी कलाकार के रूप में जाना जाता है। तो किस अग्रणी कलाकार के रूप में उन्हें जाना जाता है ये हमें बताना है। ये क्वेश्चन एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 की इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भरतनाट्यम। ठीक है, कमला लक्ष्मी नारायण को जो है विश्व भर में किस नृत्य के लिए जाना जाता है, भरतनाट्यम के लिए जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, भवनाथ महादेव मेला प्रतिवर्ष निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी एमटीएस 2024 के फर्स्ट शिफ्ट में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जूनागढ़। ठीक है, तो भवनाथ महादेव मेला जो है वो जूनागढ़ में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। आई होप दोस्तों आप भी इन क्वेश्चनों का आंसर लिखते जा रहे होंगे। तो देखिए, अब उसके बाद हम आगे बढ़ के क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, निम्न में से किस राज्य के बाबरा के नीलकंठ महादेव मंदिर परिषद में हर वर्ष भाद्रवी पूनम मेला आयोजित किया जाता है। तो भादवी पूनम मेला जो है कहाँ पर आयोजित किया जाता है, किस राज्य में, ये हमें बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गुजरात राज्य में। ठीक है, तो गुजरात राज्य में जो है बाबरा के नीलकंठ महादेव मंदिर की परिषद में जो है हर वर्ष भादवी पूनम मेले का आयोजन किया जाता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से वह कौन सा एक कवि था जिसने 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में 2024 में थर्ड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रविन्द्रनाथ टैगोर जी। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी को जो है 1913 में जो है साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त, रविन्द्रनाथ टैगोर जी को जो है 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, किस भारतीय राजनेता को लोकनायक कहा जाता है। तो कौन सा वो भारतीय राजनेता है जिसे लोकनायक कहा जाता है, ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जयप्रकाश नारायण भारतीय राजनेता को जो है लोकनायक कहा जाता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, बिहार में मिथिला क्षेत्र के मछुआरों द्वारा निम्न में से कौन सा लोक नृत्य किया जाता है, ये हमें बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 के आफ्टरनून में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, देखो यहाँ पर थोड़ा सीरीज गलत हो गई है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कमला। ठीक है, तो बिहार में मिथिला क्षेत्र के मछुआरों द्वारा जो है कमला लोक नृत्य किया जाता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, चाड लाहो नृत्य महोत्सव निम्न रूप से मेघालय की निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो चाड लाहो नृत्य महोत्सव जो है मेघालय की किस जनजाति द्वारा बनाया जाता है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जयंतिया जनजाति द्वारा मनाया जाता है यह महोत्सव। ठीक है, आपको ये याद रखना है। दोस्तों हम डेली बेसिस पे आपको एसएससी की तैयारी कराएंगे, जिससे कि आपको एक नॉलेज हो जाएगी कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे। ठीक है, और ज़्यादातर क्वेश्चन मोस्टली जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो रिपीट भी आते हैं। तो एक दिन के अगर आप 30 से 40 क्वेश्चन करेंगे तो आप खुद ही अनुमान लगा लीजिए कि हमारे साथ अगर आप जुड़ते हैं तो आपको कितना बेनिफिट इससे होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है,
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया गया है कि कर्नाटक संगीत पितामह के रूप में किसे सम्मानित किया गया है। तो कर्नाटक संगीत पितामह के रूप में पूछ रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन एसएससी एमटीएस 2024 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पुरंदर दास, ठीक है। तो कर्नाटक संगीत पितामह के रूप में जो है किसे सम्मानित किया गया था, पुरंदर दास को सम्मानित किया गया है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, पहला विंबलडन टूर्नामेंट कब और कहां आयोजित किया गया था। ये क्वेश्चन एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 के मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1877 में वार्पल रोड साइड विंबलडन में जो है इसका उद्घाटन किया गया था, इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। तो पहला विंबलडन टूर्नामेंट जो है वो 1877 में वार्पन रोड साइड विंबलडन में आयोजित किया गया था। ये आपको याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है, साइकिलिंग ट्रैक को किस नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 के इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वेलोड्रोम, ठीक है। वेलोड्रोम के नाम से जाना जाता है साइकिलिंग ट्रैक को। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, आर मुथुकन्मल जिन्हें 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, एक नर्तकी हैं। एसएससी एमटीएस 2024 की थर्ड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो यह एक नर्तकी है तो जिन्हें 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो इनका जो संबंध है वो किस नृत्य से है वो हमें यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सादिर से, ठीक है। किससे संबंध है इनका, सादिर से संबंध है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्न में से किसने 1963 में मद्रास में अपनी कुचिपुड़ी कला अकादमी की स्थापना की। तो 1963 में मद्रास में किसने कुचिपुड़ी कला अकादमी की स्थापना करी, ये हमें बताना है, ठीक है। ये क्वेश्चन एसएससी एमटीएस 2024 की थर्ड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वेम्पटी चिन्ना सत्यम ने जो है 1963 में मद्रास में अपनी पहली कुचिपुड़ी कला अकादमी की स्थापना की थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है, गुजरात में माधवपुर मेला भगवान कृष्ण और रुक्मणी के विवाह का जश्न मनाने के लिए दिन तक चलने वाला कार्यक्रम है। तो गुजरात में के माधवपुर में मेला लगता है भगवान कृष्ण और रुक्मणी के विवाह के जश्न के रूप में, ठीक है। तो यह मेला जो है वो कितने दिन तक चलता है ये हमें इसमें बताना है, ठीक है। ये क्वेश्चन एसएससी एमटीएस 2024 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 5 दिनों तक, ठीक है। तो गुजरात में माधवपुर मेला जो है जो कि भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी के विवाह के जश्न के रूप में मनाया जाता है, यह कितने दिन तक, लगातार 5 दिनों तक मनाया जाने वाला कार्यक्रम है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में मूंगफली मेला कंडल लोकाई पेरेसी हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने के अंतिम सोमवार को मनाया जाता है। तो मूंगफली मेला जो है किस राज्य में हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने के अंतिम सोमवार में मनाया जाता है, ये हमें यहाँ पर बताना है। ये क्वेश्चन भी एसएससी एमटीएस 2024 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 32 है, उस्ताद विलायत अली खान के उस्ताद हैं। तो उस्ताद विलायत अली खान किस चीज को बजाने के उस्ताद हैं, ये हमें बताना है, ठीक है। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2024 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सितार, ठीक है। तो उस्ताद
विलायत अली खान जो है वो सितार के उस्ताद हैं, ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कौन बांस की बांसुरी के विश्वविख्यात प्रतिवादक हैं? तो निम्न में से कौन है जो बांस की बांसुरी के विश्वविख्यात प्रतिवादक हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2024 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हरिप्रसाद चौरसिया। ठीक है, हरिप्रसाद चौरसिया जो है बांस की बांसुरी के लिए विश्वविख्यात प्रतिवादक हैं और इसके लिए इन्हें कई सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 है, बुद्धदेव दास गुप्ता निम्न में से किस संगीत वाद्य यंत्र को बजाने के लिए प्रसिद्ध है? ये हमें बताना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल के 2024 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, सारी डेट सहित मैंने लिखा है कि कब ये एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सरोद। बुद्धदेव दास गुप्ता जो है वो सरोद संगीत वाद्य यंत्र को बजाने के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 35 है, उस्ताद जिया मोहुद्दीन डागर गहन गुर्द वादक थे जो रागों के विरल और मंथर अनुभूति के पक्षधर थे। तो वो कौन सा जो है वाद्य यंत्र बजाते थे, ये हमें बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रुद्रवीणा। ठीक है, तो उस्ताद जिया मोहम्मदीन डागर जो है वो कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? रुद्रवीणा वाद्य यंत्र बजाते थे, ये आपको याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 है, रायक जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? ये क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल 2024 की थर्ड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। तो रायका जनजाति जो है वो राजस्थान राज्य में पाई जाती है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भारत में नहीं रहती है? तो ये क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल 2024 के फोर्थ शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें से हमें बताना है कि ये कौन सी देखो हमें 4 जनजाति दी गई है, मसाई, थारू, संथाल और गोंड। इनमें से कौन सी जनजाति है जो भारत में नहीं पाई जाती, ये हमें बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मसाई जनजाति जो है भारत में नहीं रहती है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, गोवा का निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य पुर्तगालियों का पर मराठा योद्धाओं का जीत का जश्न मनाने के लिए किया जाता था? तो गोवा का वो कौन सा नृत्य है जो पुर्तगालियों पर जो है मराठा योद्धाओं की जीत पर जो जश्न के रूप में मनाया जाता था, ये हमें बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन एसएससी एमटीएस 2024 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, घोड़े मोदनी नृत्य किया जाता था। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध नृत्य नागदा उत्सव में किया जाता है और नागालैंड की जनजाति द्वारा किया जाता है, ये हमें बताना है। ये क्वेश्चन एसएससी एमटीए 2024 की थर्ड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रेगमा। ठीक है, तो रेगमा जो है नृत्य जो है वो नागदा उत्सव में किया जाता है और नागालैंड की जनजाति द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से किसने 1963 में मद्रास में अपनी पहली कुचिपुड़ी कला अकादमी की स्थापना की, ये हमें बताना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एसएससी एमटीए 2024 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वेम्ती चिन्ना सत्यम ने जो है 1963 में मद्रास में अपनी पहली कुचिपुड़ी कला अकादमी की स्थापना की। आई होप दोस्तों आपने जो अपने आंसर थे वो अपने नोटपैड में नोट किए होंगे और अब आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपने कितना स्कोर किया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।